हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसा रह सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम पर आप ध्यान दें तो आज हमने एक डोजी कैंडल बनाकर क्लोज की है। आज के दिन मार्केट में बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया और सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन दोनों में से कोई भी मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव नहीं करा पाया और एट द एंड मार्केट हमारा मिडिल में आकर क्लोज हो गया। मतलब ओपनिंग के आसपास ही आकर हमने कहीं पे क्लोज कर दिया है। हालांकि सुबह के टाइम में हमने यह जो हमारा लेवल था 25,000 का, इसको ब्रेकआउट करने के लिए एक बार ट्राई किया, लेकिन हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर फिर से मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज कराने में सफल रहे। नीचे से मेरा मतलब है ये जो ब्रेकआउट लेवल था हमारे पास 25,000 का, इसके नीचे ही आज हमने क्लोजिंग दी है। अब कुछ दिन के मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे या थोड़ा सा आपने इसको फील करने के लिए ट्राई किया होगा, तो मार्केट में अभी कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी पावर मार्केट में हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हमें दोनों तरफ का एक्टिविटी देखने के लिए मिल रहा है। मॉर्निंग में मार्केट को बाहर ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करते हैं और सेलर टॉप से हावी होकर नीचे ले जाकर क्लोज करा देते हैं, या मॉर्निंग में अगर बाहर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो सेलर मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज करा लेते हैं। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो एक तरीके से रेंगता हुआ मार्केट है, अभी ड्रिफ्टिंग मार्केट है। और ऐसे जो मार्केट रहते हैं वो ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं रहते, यह मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए सुटेबल रहते हैं। मार्केट ऊपर नीचे करके मूव तो करेगा, शाम को आकर अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो गया, लेकिन यही अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते तो आप देखते कि आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इतना रो रो कर चल रहा था, इतना घिसट घिसट के चल रहा था कि अगर आप ट्रेड लेते तो स्पॉट तो मूव कर जाता, आपको स्पॉट में तो मूवमेंट दिखता, लेकिन आपको ऑप्शन में लॉस ही बुक करना पड़ता। हाँ, अगर स्कैल्पिंग की बात करें, 2-4 पॉइंट की बात करें, तो वह मूवमेंट आपको मिल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन डायरेक्शनल मूव आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक मूवमेंट मिल सकता है जो कि हमें मिलेगा अगर हम इस लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। सेम एज अगर इस डोजी कैंडल के नीचे जाकर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो एक डाउन साइड में भी हमें मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि जब भी डोजी कैंडल बनती है तो उसमें बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं, और फिर जिस साइड में भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस साइड में एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, और वो है हमारे पास 25,250 का। इसको अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि हमारे पास 25,500 का। सेम एज अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं तो यह जो एक आपको लेवल दिख रहा है जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, यह लेवल नीचे आते समय आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और वो है हमारे पास 24,700 के आसपास। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वह लेवल रहेगा हमारा अगेन साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि सपोर्ट का काम करेगा, और वो है हमारे पास 24,500 का। तो डाउन साइड में इन दोनों लेवल को ध्यान रखिएगा, और ऊपर की साइड में 25,250 और उसके बाद 25,500, इन दोनों लेवल्स को रेजिस्टेंस के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। दोस्तों, चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। कल हमने कहां पर क्लोज किया? अपने इसी दिन की रेंज में, और आज हमने सीधा गैप अप ओपनिंग दे दी। गैप अप ओपनिंग के बाद हमने एक मूव दिया जो कि हमें लेकर गया 25,040 के आसपास, लेकिन इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए और यहीं से सेलर आ भी हुए और धीमे धीमे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए हमको नीचे ले जाकर क्लोज करा दिया। अब इस चार्ट पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप ध्यान दें। इस चार्ट को आप देखिए, कोई भी कैंडल अपनी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर रही है। एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन। मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्केट में रेड ग्रीन का कंपटीशन चल रहा है। दूसरा, मार्केट में अगर इस मूव की आप बात करें तो इस टॉप से अगर डाउन तक का मूव आप देखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे होंगे और अगर आप प्रीमियम को थोड़ा सा भी ध्यान से देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना मूव देने के बावजूद ऑप्शन के प्रीमियम में केवल जो मूवमेंट था वो 10 से 15 पॉइंट का था। मींस मैं यहाँ पर आपको यह समझाना चाहता हूँ कि ना तो कॉल की साइड में प्रीमियम बढ़ रहा है और ना ही पुट की साइड में प्रीमियम बढ़ रहा है। दिन के एक टाइम जब मैं प्रीमियम को ऑब्जर्व कर रहा था तो प्रीमियम एक अलग ही नशे में चल रहा था। मार्केट नीचे जा रहा था और प्रीमियम ऊपर मूव कर रहा था। मतलब टोटल एक तरीके से मैनिपुलेटेड मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। बट क्या करें, हम ट्रेडर हैं, हमें सारी कंडीशंस को देखना पड़ता है और इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। आजकल का जो मार्केट है ना, वो प्रॉफिट से ज्यादा अपने फंड को सेव करने का मार्केट है।
तो जब तक आपको किसी लेवल के क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना मिल जाए ना, तब तक मार्केट में बड़ी पोजीशन लेने के लिए तो ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्शनल मूव के चक्कर में बैठ गए ना तो आपको मार्केट से लॉस होना तय है। अब आज के मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आज हमने जो हाई लगाया है वो है हमारा 25,040 का। सेम एज अगर डाउन साइड में लो की बात करते हैं तो लो का लेवल है हमारे पास 24,910 का। मीन्स लगभग 130 पॉइंट का दिन भर में हमने मूवमेंट दिया। उसके बावजूद भी यह दिन ऑप्शन सेलर का दिन रहा। ऑप्शन बायर को तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। अब कल के लिए अगर हम इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा या एक रेंज हमारे पास जो निकल के आ रही है वो है हमारे पास इस लेवल की। इस रेंज के बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा पहला व्यू है, क्योंकि ये हमारा डोजी कैंडल का हाई और लो है। तो इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तो हो सकता है फिर से हमको मार्केट ट्रैप कर ले और मार्केट में रेड ग्रीन कैंडल बनती रहे, मार्केट कहीं ना जाए और हमारा प्रीमियम गला दे। तो सबसे पहले तो इस रेंज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब अगर कल के दिन हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं, जो कि आज का हमारा हाई है, इसको मैं थोड़ा सा बफर रखकर 25,050 का लेवल लेकर चल रहा हूं। अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो पहला मूव हमको लेकर जाएगा हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि है हमारा 25,100 का लेवल। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास इस एरिया का, और यह रेजिस्टेंस है हमारे पास 25,150 का। दोस्तों 25,150 को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यह लेवल हमारे पास काफी इंपोर्टेंट लेवल है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर चलकर आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। दोस्तों चार्ट पर इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह हमारा लेवल है 25,150 का। जब हम ऊपर की साइड में जा रहे थे तो यहीं से हमने एक शार्प डाउन साइड में मूव दिया था। मीन्स यहाँ पर जो सेलर है वो अवेलेबल है और यह हमारा एक सेलिंग जोन भी है, क्योंकि यहाँ से देखिए कितना शार्प डाउन साइड मूव हमें देखने के लिए मिला है। तो अब हम पहली बार इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा रहा, और जब हम किसी इंपोर्टेंट लेवल को पहली बार अप्रोच करते हैं ना तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि दोबारा से सेलर या बायर एक्टिव हो और मार्केट को उसके डायरेक्शन में दोबारा से ले जाने के लिए ट्राई करें। तो यहाँ का डायरेक्शन क्या था? यहाँ का डायरेक्शन था डाउन मूव का। तो हो सकता है जब हम इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे यहाँ से सेलर एक्टिव हो और दोबारा से मार्केट को नीचे ले जाने के लिए पुश करें। चलिए अब हम दोबारा से चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पर और अपना आगे का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अगर हम दूसरे रेजिस्टेंस को भी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर देते हैं तो जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारा इस लेवल का, जो कि हमारा 25,220 का लेवल। तो पहले दोनों रेजिस्टेंस 25,150, इन दोनों रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे हम इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करते जाएंगे हमें ऊपर के नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो लो लगाया है वो है हमारे पास 24,910 का। मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर ये जो ब्रेकआउट लेवल है हमारे पास, जहां से हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे और सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, इस लेवल को सपोर्ट मान के चल रहा हूं, क्योंकि आज के लो को अगर हम ब्रेक डाउन कर भी देते हैं तो थोड़ी सी दूरी पे हमें यह सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और यह हमारे पास एक गैप भी है। तो यह एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, इसलिए मैंने इस सपोर्ट को कंसीडर किया है और वह है हमारे पास 24,880 का। अगर कल के दिन हम 24,880 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक कैंडल हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए और उस ब्रेकडाउन कैंडल का जब हमें लो ब्रेक होता हुआ दिखे तो फिर हमें फर्स्ट मूव डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि रहेगा हमारा इस सपोर्ट के पास, और इस सपोर्ट का लेवल है हमारा 24,830 का। उसके बाद जो दूसरा डाउन मूव हमें मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि हमारा 24,780 का। और थर्ड मूव में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस लेवल का, जो कि हमारे पास 24,730 के आसपास। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी का जो मार्केट है वो बहुत ही स्लो मार्केट है। ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत कम मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सके तो थोड़ा सा ट्राई किया करिए कि ऑप्शन का चार्ट भी साथ में लगा लिया करिए और कोशिश किया करिए कि ऑप्शन के प्रीमियम पर भी नजर रखें, जिससे कई बार आप मार्केट में गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे। अगर ऑप्शन के प्रीमियम में ही मूवमेंट नहीं हो रहा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही कहां से, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो तभी होता है ना जब ऑप्शन का प्रीमियम मूव करता है। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।